और मेन रोड के जस्ट बगल में अवैध अतिक्रमण किया गया है। और हमको यह समझ नहीं आता है कि आखिर जो निगम के अधिकारी हैं उनको रेहड़ी ठेला वाले जरूर दिख जाते हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं दिख पाता है। आया है तो अभी उसका सीमांकन करवाएंगे, सीमांकन में जैसा निकलेगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करना, इसके अलावा जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है उसमें जो ब्लड बैंक की संख्या है उसको बढ़ाना, इसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो बिल्डिंग में जो विभिन्न गतिविधियां चल रही है जैसे वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है या ओएसटी सेंटर चल रहा है उसको व्यवस्थापन करना। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाया था महिंद्रा शोरूम के सामने, महिंद्रा शोरूम को लेकर, जिसमें गवर्नमेंट के ज़मीन को अवैध अतिक्रमण किया गया था। आप देख सकते हैं ये है सुपेला भिलाई रायपुर का मेन रोड और मेन रोड के जस्ट बगल में अवैध अतिक्रमण किया गया है। बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और लगभग 15 फीट के आसपास और 15 फीट बाई 40 फीट के आसपास कब्जा किया गया है जो कि अतिक्रमण है। और हमको यह समझ नहीं आता है कि आखिर जो निगम के अधिकारी हैं उनको रेहड़ी ठेला वाले जरूर दिख जाते हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं दिख पाता है। क्यों नहीं दिख पाता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस बात को लेकर आज हम खबर इसलिए बना रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले जामुल में अवैध अतिक्रमण को लेकर, कुरुद में अवैध अतिक्रमण को लेकर और सबसे बड़ी बात है ये जो महिंद्रा शोरूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण जो किए हुआ है इसको लेकर भी हमने खबर चलाया था। आज कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत सिंह का यहाँ औचक निरीक्षण था लाल बहादुर शासकीय हॉस्पिटल में, उनके संज्ञान में इस चीज़ को लाया गया और उन्होंने पूरा फोटो वीडियो सब रिकॉर्डिंग करके गए हैं। ये आप देख सकते हैं, आइए दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा अतिक्रमण है, वो भी मेन रोड पर करोड़ों के ज़मीन को हड़प लिया गया है। और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, इन सब चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेती है, जबकि उनको कुछ दिन पहले भी बताया गया था। कई लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया है। सुपेला के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने भी कई बार कंप्लेन की है, लेकिन निगम सुनता हुआ दिखता नहीं है, जैसे उनके कान में सुनाई ही नहीं देता है। किस चीज़ को लेकर नहीं सुनाई देता है कि रेहड़ी ठेला वाले के घर मकान और उनके दुकान को तोड़ दिया जाता है, इतना बड़ा महिंद्रा शोरूम उनको नहीं दिखाई देता है। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप देखिए कैसे अवैध अतिक्रमण इन लोग करते हैं और अधिकारियों के संरक्षण में करते हैं। इतना बड़ा इन लोगों को दिखता नहीं है बिल्डिंग और छोटे छोटे लोगों को हमेशा अतिक्रमण के नाम पर दबाया जाता है। जिला सिविल हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया गया तो 2-3 डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पाए गए था, तो उसके बाद फिर उनको फ़ोन किया गया तब वो लोग आए, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर शिकायत मिलेगी शाम को नहीं आते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। नए वार्ड्स बन करके तैयार हैं बट उनका यूज़ नहीं किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए खुले शेड में कर रहे हैं तो उनको बोला गया कि वार्ड में कर लें। ओएसटी की शिकायत मिली है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग कई बार दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग उनकी व्यवस्था बनाई जाए। तो अलग जो नए वार्ड बने हुए हैं आइसोलेशन वार्ड, वहाँ पर उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता, कुछ दवाएं ऐसी बताई गई कि जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है लेकिन इंडेंट में नहीं जाता है, इसलिए वो सप्लाई में भी नहीं आता है। तो उनको बताया गया कि आगे से इंडेंट में उनको शामिल करें ताकि उनको भी परचेज़ करके गवर्नमेंट सप्लाई में शामिल किया जाए। चद्दर को लेकर भी, चद्दर और फूड को भी लेकर, हाँ, चद्दर यहाँ पर नहीं बदलने की शिकायत मिली। मरीजों से पूछा गया तो बोला कि 2 दिन 3 दिन से जो लोग भर्ती हैं उनका चादर नहीं बदला गया, तो उसके संबंध में बोला गया है कि तत्काल उनका जो है एक्शन लिया जाए और डेली चादर बदले जाएँ। फूड खाने में कुछ मरीजों की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसे किसी को दलिया या खिचड़ी इस तरीके की डाइट बताई जाती है, तो वो यहाँ पर अभी वेंडर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए निर्देशित किया है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट जितने लोगों के लिए उस तरीके की उसको भी अलग से बताया जाए ताकि वो भी जो उनको घर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। आने का जननी सुरक्षा योजना में इसी तरीके से पेशेंट्स आते हैं, जब वो डिस्चार्ज होने जाते हैं तब उनसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं। तो उसमें एक संभावना रहती है कि कई बार लोग नहीं लाए रहते हैं, घर जाने के समय जब पूछा जाता है तो फिर वो छूट जाता है।
अगर पहले दिन जब आ रहे हैं उसी समय उनको बता दिया जाए तो वो 2 दिन 3 दिन जब भर्ती रहते हैं उस दौरान अपना खाता ला करके दे देंगे तो 1400 रुपये के लिए उनको बार बार आना नहीं पड़ेगा। सर रेबीज का इंजेक्शन है बहुत दिक्कत हो रहा है सर। नहीं, इंजेक्शन तो अवेलेबल हो गया था, इंजेक्शन अवेलेबल हो गया था, वो पेशेंट जो लौटा दिया जाता है, वापस लौटा दिया जा रहा है सर। अभी तो जब हमने पूछा आज यहाँ पर मैडम ने कहा कि नहीं है, 8 दिन से नहीं है, जब आपने भेजा तुरंत लग गया। ठीक है, इस बारे में पता करेंगे क्योंकि वो पेशेंट ने जिसने बोला था उसको तो फिर लग गया था इंजेक्शन तुरंत। आने का जब टेंडर हुआ था तो ये हुआ था कि यहीं बनेगा, टोटल हाइजीन मेंटेन करेगा, लेकिन वहाँ दूर बन रहा है, कोई देख नहीं रहा वहाँ हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहा, तो किस तरह का क्या हेल्दी फूड मिल रहा है, ये कैसे संभव हो पाएगा? टेंडर शर्तों की जांच कराएंगे, अगर होगा तो फिर यहीं बनाने के लिए निर्देशित करेंगे। अभी एक महिंद्रा शोरूम के इंक्रोचमेंट का कब्जे मामला की बात आ रही है, आपने उसका ये बताया है तो अभी उसका सीमांकन करवाएंगे, सीमांकन में जैसा निकलेगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जीवनदीप समिति के लोगों को जो कलेक्ट्रेट दर में मांग की गई है उसको क्या परीक्षण किया जाएगा, अगर सेम काम के लिए जिला अस्पताल में ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर भी उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। सर गुटखा खा के कोई भी जगह थूक दिया जा रहा है, काफी गंदगी। उसके लिए बोला गया है, इनको इंचार्ज को बताया है कि एक बार यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से जांच करें और जो कोई भी गुटखा खाकर घूमते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई सख्ती से की जाए। होनी चाहिए अस्पताल के अंदर घुसने से पहले ही लोगों की जेब की चेकिंग सभी की कर पाना कई बार संभव नहीं होता, लेकिन गुटखा कौन खाए हुए ये तो दिख जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उन पर जुर्माना लगाएंगे। आज कलेक्टर महोदय द्वारा सुपेला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो विभिन्न यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसके अवलोकन के दौरान जो कमियाँ पाई गई उसको दूर करने का निर्देश दिया गया और उनके मार्गदर्शन में उन कमियों को दूर किया जाएगा और इस अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर किन किन विषयों पर उन्होंने निर्देश दिए हैं? मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है समय पे उपस्थिति का, उसके लिए जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करना, इसके अलावा जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है उसमें जो ब्लड बैंक की संख्या है उसको बढ़ाना, इसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो बिल्डिंग में जो विभिन्न गतिविधियाँ चल रही हैं जैसे वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है या OST सेंटर चल रहा है उसको व्यवस्थापन करना, यही बातें वहाँ पे सामने आई। रेबीज के इंजेक्शन की उपलब्धता का क्या स्थिति है सर? मेडिसिन की उपलब्धता और रेबीज की वैक्सीन की उपलब्धता पिछले दिनों में कुछ कमी हुई थी और अभी उस कमी को मेरी जानकारी में दूर किया गया है तत्कालिक व्यवस्था के तहत। सर हमने बात की थी मरीजों से तो कह रहे थे कूलर नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था अंदर नहीं है, बाहर है पानी की व्यवस्था सर, पेयजल की। गर्मी की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं जो अस्पताल में सुनिश्चित की जाती हैं उसमें कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था जो होती है उसकी अभी तैयारी चल रही है। कूलर का जो शीट वगैरह रहती है, जो खस रहता है वो बदला गया है और मैं समझता हूँ कि सोमवार से ये सब व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी।